भारत की बात की तो आपको नहीं लगता कि अखंड भारत एक ऐसा नाम है, एक ऐसा गजवा ए हिंद बना हुआ है जो लोगों से अपनी पावर के थ्रू राइट्स खींच रहा है। जिस तरह आजाद कश्मीर को अपने मैप में शो करवाया, तमाम उन हिस्सों को जो अलग हैं उनसे, उनके नहीं है, उनको अपना बना लिया कि ये हमारा है, ये हमारा हिंदुस्तान है। अब इसको देखो, ये ऐसे पोर्ट्रे किया गया। सब हमें दुख होते हैं जो कुछ हो रहा है। ये 9 मई का वाक़े को देख के हमें दुख हो रहा है। इस वक्त हमारा मुल्क टूट रहा है, हम इस वक्त पे दुख हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आए यार। इस वक्त मुल्क टूट रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो हमने बहुत सारे मुसलमानों से बात की है जो इंडिया में रहते हैं। वो कहते हैं यहाँ हमें हर तरह की आज़ादी है, हम आप लोगों से अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया से अलग ना हुआ होता तो आज पाकिस्तान की मौशी हालात बहुत बेहतर होते। इस्लाम का फलसफा ये है कि ताकत के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे लड़ी जाती है। आटा हो या ना हो, हमने गज़वा हिंद लड़ना ही लड़ना है, वो आज लड़े या कल लड़े। ठीक हो गया। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के एक काम की वजह से पूरे पाकिस्तान में हल्ला मच चुका है और पाकिस्तान में भी चाइना की जैसे डर का माहौल छाया हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया से लेकर उनकी आम जनता तक प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रही है और उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री मोदी को उनके कामों में कामयाब नहीं होने देंगे। अखंड भारत की बात की तो आपको नहीं लगता कि अखंड भारत एक ऐसा नाम है, एक ऐसा गजवा ए हिंद बना हुआ है जो लोगों से अपनी पावर के थ्रू राइट्स खींच रहा है। जिस तरह आजाद कश्मीर को अपने मैप में शो करवाया, तमाम उन हिस्सों को जो अलग हैं उनसे, उनके नहीं है, उनको अपना बना लिया कि ये हमारा है, ये हमारा हिंदुस्तान है। अब इसको देखो, ये ऐसे पोर्ट्रे किया गया। नहीं, किसी भी तरीके की कोई भी डिक्टेटरशिप यहाँ तो चल नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं चल रही है। आप भी अग्री करेंगे। देखिए, आप एक न्यूज रिपोर्टर है, डेफिनेटली सवाल करने का आपका पूरा हक है, लेकिन डिक्टेटरशिप आप मुझे एक बता दीजिए जहां पर दिखाया गया है। देखिए, जो हमारा है वो तो हमारा है। पाकिस्तान की सरकार ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, बेवकूफाना हरकतें की उन्होंने श्रीनगर में, कश्मीर में G20 की मीटिंग को रोकने के लिए। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही। अब मैं अपने वालिदैन को अपना ना बोलूं तो किसी और का, पराया का बोल दूं। अब मेरे मम्मी वालिदैन को अगर कोई दूसरा आकर के मम्मी और पापा बोल देगा तो वो मुंह पर कह सकते हैं कि हाँ बेटा हम तुम्हारे भी, लेकिन है तो नहीं ना। DNA टेस्ट कराया जाएगा तो पता चलेगा वो मेरे ही वालिदैन है। तो नाज़िया जी, अगर इसी बात में आपने अभी पीओ के बोला, इसी तरह अगर पाकिस्तान की रगों को देखें, पाकिस्तान की शाहरग देखें, पाकिस्तान के लोगों को देखें, तो उनकी रगों में खून की जगह कश्मीर दौड़ता है। वो आज भी कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे। जिस तरह अब तो खैर भारत ने तो बहुत बड़ा कदम ले लिया कि मैप पे ही शो करा दिया आजाद कश्मीर हमारा है। सोच भी नहीं सकते गरीब आवाम का क्या हाल है। आप लोग मेरे साथ चले, मोहल्लों में चले, चल के वहाँ पे माओ बहनों से पूछें उन पे क्या गुजर रही है। ऑटो के लिए लाइनें लगवा देते हैं, मर रहे हैं लोग एक थैला लेने के लिए वो माँ अपनी जान दे देती है। ये क्या पाकिस्तान की आजादी है? आप लोग ये चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान को बनाया था। एक आटे का थैला देने के लिए आप लोगों को लाइनों में लगा देते हो। ये पाकिस्तान है। अब दरअसल हाल ही में जब नए संसद भवन का उद्घाटन कराया गया तो दुनिया भर को ये भी देखने को मिला कि नए संसद भवन की एक दीवार पर अखंड भारत का चित्र भी बनवाया गया है। और नए संसद भवन की दीवार पर बने इस अखंड भारत के चित्र को देखकर पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में हल्ला मच चुका है। पाकिस्तानियों का और उनकी मीडिया का कहना है कि भारत अपने आप का और भी ज्यादा विस्तार करना चाहता है और भारत पाकिस्तान को हत्या कर उसे अपने आप में सम्मिलित करना चाहता है। और फिर पाकिस्तान में जहाँ आज मुस्लिम रहते हैं, यहाँ पर भी हिंदू रहेंगे और पाकिस्तान भी भारत की एक जगह बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सरकार, उनकी मीडिया और उनके यहाँ के लोग जो भी बातें कर रहे हैं, ये बात पूर्णतः गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि नए संसद भवन की दीवार पर बने जिस अखंड भारत के चित्र को देखकर पाकिस्तानी लोग गलत बातें कर रहे हैं, उसका वास्तव में सही जवाब ये है कि उस चित्र को इतिहास में अशोक सम्राट के शासन को बतलाने के लिए बनाया गया है। सम्राट अशोक जो कि पाटलिपुत्र के महाराजा थे और महाराजा बिंदुसार के पुत्र थे, और महाराजा बिंदुसार जो कि महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, उन्हीं सब के बारे में बताने के लिए इस चित्र को यहाँ पर बनाया गया है। इस चित्र में ये दिखाया गया है कि इतिहास में सम्राट अशोक का शासन अखंड भारत की कितनी जगह पर फैला हुआ था। और क्योंकि इतिहास में पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था और इसीलिए पाकिस्तान की भी बहुत सारी जगहों पर सम्राट अशोक का शासन फैला हुआ था। तो सम्राट अशोक के इसी नक्शे को देखकर पाकिस्तान की मीडिया से लेकर उनकी जनता और उनकी जनता से लेकर सरकार तक ये कहती है कि भारत ये बताना चाहता है कि बहुत ही जल्द हम पाकिस्तान की इन जगहों को वापस
अपने आप में कैप्चर कर लेंगे और उनको भारत का हिस्सा बता देंगे। और पाकिस्तान की मीडिया से लेकर उनकी सरकार तक और उनकी सरकार से लेकर आम जनता तक ये फालतू बातें इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन अशोक सम्राट थे, कौन चंद्रगुप्त मौर्य थे और कौन चाणक्य थे। क्योंकि उनके स्कूल की पुस्तकों में तो केवल यही बताया जाता है कि हिंदू मतलब काफिर और काफिरों को मानना चाहिए। अब अगर हम पाकिस्तान के बाद नेपाल की बात करें तो नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और जो उनके विदेश मंत्री हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि भारत ने अपने अखंड भारत के इस मानचित्र में लुम्बिनी को भारत का हिस्सा क्यों बताया है। आगे वो लोग कहते हैं कि भारत हमेशा से ये कोशिश करता है और दुनिया भर को ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उन्होंने भारत में जन्म लिया है और इसी की वजह से गौतम बुद्ध से मिलने वाले सारे फायदे भी भारत को ही मिलते हैं। जितने भी टूरिस्ट गौतम बुद्ध के बारे में जानने के लिए आते हैं वो भी भारत में ही आते हैं और सारा का सारा पैसा भारत ही कमाता है। अब देखो यहाँ पर मैं इनकी बातों को पूर्णतः असत्य तो नहीं बताऊंगा, लेकिन काफी हद तक जो इनकी बातें हैं वो बेवजह हैं क्योंकि इतिहास में नेपाल भी भारत का ही हिस्सा था और इसीलिए यहाँ पर अखंड भारत में लुम्बिनी को दिखाया गया है। अब देखो जो पाकिस्तानी अखंड भारत के इस चित्र को देखकर इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं और जिनका कहना है कि हम भारत को कभी भी उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे और हम भारत को अखंड भारत नहीं बनाने देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत अगर चाहे तो भारत अखंड भारत बना सकता है, लेकिन फिलहाल भारत ऐसा करना नहीं चाहता। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को तो भारत कभी भी अपने आप में सम्मिलित करना नहीं चाहता क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो पाकिस्तानी आतंकवादी है वो भी भारत में आ जाएंगे और फिर वो भारत के बाकी लोगों का जीना हराम कर देंगे। पाकिस्तानी 24 घंटे भारत में आतंकवाद मचाएंगे और भारत को नर्क बनाकर रख देंगे। और रही बात बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे देशों की, तो इनकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खस्ता चल रही है। श्रीलंका का तो पहले से ही दिवालिया निकल चुका है और नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देश उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो फिलहाल अगर भारत अखंड भारत बनाने के बारे में सोचता भी है तो इन सारे देशों के टोटली खर्चे भारत को ही उठाने पड़ेंगे एक राज्य होने के नाते से। और फिर यहाँ पर इन सारे देशों की वजह से भारत को बहुत सारा घाटा लग सकता है और केवल खर्चे के तौर पर ही भारत को यहाँ पर घाटा नहीं लगेगा। अगर भारत अखंड भारत बनाने के बारे में फिलहाल सोचता है तो भारत को कई तरीके से घाटा लगेगा। तो फिलहाल भारत अखंड भारत बनाने के बारे में तो नहीं सोच रहा, लेकिन फिलहाल अगर भारत चाहे तो यूरोपियन यूनियन जैसे एक अखंड भारत का समूह बना सकता है जिसमें हर देश अपने आप में आजाद तो होगा लेकिन एक दूसरे देश के साथ मिलकर काम करेगा और हर देश एक दूसरे के विकास को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर, गरीबी को लेकर एक दूसरे देशों के साथ काम करेंगे और सारे देश मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से भारत अखंड भारत का एक समूह फिलहाल बना सकता है, लेकिन भविष्य में भारत ऐसा कर सकता है और भविष्य में भारत अखंड भारत बनाने के बारे में सोच सकता है। विश्वास के साथ हम लोगों को उनकी हिफाजत के लिए दिन रात जाग करके मेहनत करनी है और पूरे परिवार को, पूरे हिंदुस्तान के परिवार को अखंड भारत के अंदर खुश रखना है और तरक्की याफ्ता बनाना है। नाज़िया जी, आज हिंदुस्तान पावरफुल है, मोदी जी का बहुत नाम है, हर तरफ बोलबाला है, हिंदुस्तान का सिक्का चलता है तो चाइना भी तारीफ करने पे मजबूर हो गया, मगर पाकिस्तान अभी भी बज़द है, कुछ नहीं बचा मगर फिर भी अना के हाथों मजबूर है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है मुसलमानों का। ईगो जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ है जो चेंज हो जाते हैं, कुछ है जो बज़द रहते हैं कि हम चेंज नहीं होंगे, हमको चेंज नहीं होना है। अब आप यहाँ पर क्या समझते हो, आपको क्या लगता है कि भारत कब तक अखंड भारत बनाएगा और भारत क्या अखंड भारत बनाएगा या नहीं बनाएगा? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ इसी प्रकार से वीडियो मिल जाएंगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।